click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार साथियों, आज हम सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों का सेनापति माना गया है। ये एक रक्षक के रूप में काम करता है और आज हम 12 ग्रहों के अंदर मंगल कैसा फल देता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर पहले भाव में मंगल हो तो जातक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा इकल्ला नहीं होगा, उसके भाई बहन अवश्य होंगे। कई बार बहन नहीं होती, अगर बहन होती है तो उत्तम भाग्य की स्वामिनी होती है और उसके पास पर्याप्त लक्ष्मी होती है। लगन का मंगल 28वें वर्ष में जातक का भाग्योदय करता है, यानी 28वें वर्ष में वो अधिक धन और संपदा कमाने आरंभ कर देता है। अक्सर जातक के देखा गया है कि अगर लगन में मंगल हो तो जातक के 28 दांत होते हैं और अगर 28 दांत नहीं भी हो तो भी मंगल लगन का शुभ माना गया है। जातक जो है वो न्याय के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहता है, वो अन्याय सहन नहीं करता। ये प्रथम भाव के मंगल का फल है। अब मैं आपको दूसरे भाव के मंगल का फल बताऊंगा। दूसरे भाव में मंगल जो होता है वो उसको ससुराल से धन प्राप्त होता है। ससुराल से मिले हुए धन की प्राप्ति से जातक का भाग्योदय होता है और वो धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। अगर दूसरे घर में मंगल हो तो जातक जो है अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। अगर बड़ा नहीं हो तो बड़ा होने का सामर्थ्य रखता है, अर्थात घर में बड़े भाई की तरह उसकी सभी बात मानते हैं, बड़े भाई की तरह उसको सम्मान देते हैं, उसकी बात की पालना बड़े भाई की तरह करते हैं, या वो स्वयं बड़ा भाई होता है। दूसरे भाव में मंगल हो तो भाई बहनों की जातक पालना करता है। अगर भाई बहनों की पालना नहीं करता तो मंगल जो है अशुभ फल देता है। अब मैं आपको तीसरे घर के मंगल के बारे में बताऊंगा। तीसरे घर का मंगल जातक पराक्रमी होता है, दूसरों के लिए उत्साह, साहस, हिम्मत और पराक्रम दिखाता है, लेकिन स्वयं के लिए जातक ये उत्साह, साहस और पराक्रम नहीं दिखा पाता। उसको जैसे हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था, उसी तरह उसको जो है स्वयं के लिए एक तरह से श्राप होता है। जब तक उसको उसकी शक्ति का आभास नहीं कराया जाए, उसकी शक्ति को याद नहीं दिलाया जाए, तब तक जातक अपने स्वयं के लिए कोई पराक्रम नहीं कर पाता। ये तीसरे घर का मंगल होता है। तीसरे घर के मंगल की अवस्था में जातक के भाई बहन अवश्य होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जातक के भाई बहनों की संख्या होती है। तीसरे घर के मंगल की दशा में कई बार अगर किसी तरह मंगल खराब हो रहा हो तो भाई बहनों से बनती नहीं है। ये तीसरे मंगल का फल है। अब मैं आपको चौथे घर के मंगल के बारे में बताऊंगा। चौथे घर के मंगल वाला जातक बदला लेने की भावना तीव्र रखता है। वो किसी से अगर बदला रखता है, लेना चाहता है तो उसकी भावना बहुत तीव्र होती है। उसकी आवाज गुस्से में ढोल की तरह हो जाती है और जातक जो है भाभी, नानी, सास और बहन पर भारी होता है। इनकी संख्या में कमी आ सकती है और इनकी संख्या कम हो सकती है। चौथे घर के मंगल होने की अवस्था में जातक या तो 28वें वर्ष में बड़ा भाई हो जाता है। अगर बड़ा भाई नहीं हो पाता तो उसका बड़ा भाई जो है सेहत और औलाद से दुखी रहता है। ये चौथे मंगल का फल है। और चौथे मंगल का काल पुरुष के अनुसार नीच का हो जाता है। ऐसे जातक के परिवार या कुटुंब में कोई पहले बहुत बड़ा आदमी या नामी आदमी और जन्मा हुआ होता है, जिसका यश और कीर्ति बहुत होती है। जातक उन सबको नष्ट कर देता है। अगर मंगल खराब हो तो वो अपने परिवार को कुल नाशक होता है। ये चौथे घर के मंगल की फल है। पांचवें घर का मंगल संतान के लिए भारी होता है।
संतान बड़े कष्ट के साथ पैदा होती है। कई बार कई संतानें मर जाती है, पेट में मर जाए या अबॉर्शन हो जाए, या संतान पैदा होने के बाद 8 दिन में, 18 दिन में, 18 महीने में, 18 वर्ष में या 28वें वर्ष में जब तक कि संतान मर जाती है, स्वयं की मर जाए या भाई बहनों की मर जाए। जब तक को रात की नींद कई बार नहीं आ पाती, 5वें घर का मंगल होता है तो जब तक को रातों की नींद कई बार नहीं आती। अशुभ मंगल होने पर जब तक को रातों की नींद कई बार सारी रात यूं ही निकल जाती है, उसको बराबर नींद नहीं आ पाती। 5वें घर का मंगल होने की अवस्था में जब तक कि संतान कष्ट से पैदा होती है, लेकिन वो जो संतान होती है वो करोड़पतियों का बाप दादा, यानी ऐसा जातक जिसके 5वें घर में मंगल हो, उसकी संतान करोड़पति और उसके पौत्र भी करोड़पति होते हैं, यानी करोड़पतियों का बाप दादा होता है वो, उसकी संतान करोड़पति होती है और उसके जो पोते पोती होते हैं वो भी करोड़पति होते हैं। अब मैं आपको छठे घर का मंगल का फल बताऊंगा। छठे घर का मंगल वाले जातक के हनुमान जी का इष्ट पाया जाता है। वो जातक हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी का उपासक होता है और उसका जो भाग्य है वो हनुमान जी के मंदिर जाने से और हनुमान जी के यहाँ मांगने से ही उसका भाग्य उदय होता है। छठे घर के मंगल की अवस्था में कई बार भाई बहनों की अवस्था ठीक नहीं रहती, या तो जातक स्वयं इकल्ला होता है, यानी उसके कोई भाई बहन नहीं होता। अगर भाई होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, अगर सही हो भी जाए तो फिर दोबारा खराब हो जाती है। इसलिए छोटे भाई बहनों के लिए छठे घर का मंगल शुभ नहीं है। छठे घर का मंगल संतान की मृत्यु भी करा देता है। कई बार छठे घर का मंगल जो है संतान की मृत्यु करा देता है, संतान को कष्ट देता है, क्योंकि 5वें घर से दूसरा हो जाता है, इसलिए संतान की मृत्यु तक करा सकता है। छठे घर का मंगल का जातक पानी में आग लगा देने का सामर्थ्य रखता है, यानी वो बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें शक्ति, अप्रोच और उसकी अच्छी राज्य में पैठ होती है, वो पानी में भी आग लगा देने का सामर्थ्य रखता है। 7वें घर के मंगल होने की अवस्था में अगर वो जातक उत्तम किस्म का आदमी होता है और हलवा पूरी खिलाने का मालिक होता है और किसी की सहायता करके सुखी और हंसने और हंसाने वाला होता है। अगर मंगल अशुभ हो तो मनुष्य और मध्यभागी होता है, जहाँ तक मनुष्य होता है और मध्यभागी होता है उसका भाग्य कमजोर होता है। 7वें घर में मंगल कई बार देखा गया है कि उसकी बहन विधवा या डाइवर्स होती है। अगर मंगल बुध खराब हो तो ये अवस्था आ जाती है कि उसकी बहन जो है डाइवर्स या तलाकशुदा होती है। अगर वो घर पे रहे तो जातक के संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, बाधा आती है। और 7वें घर का मंगल जीवन में एक बार जो भी इच्छा लेके चलता है वो अवश्य पूरी होती है, और जो भी वो चाहता है वो जीवन में एक बार वो अवश्य पूरी होती है, बार बार पूरी हो उसकी कोई शर्त नहीं है। और अगर बुरा फल देने होता है, अगर मंगल बुरा या अशुभ होता है तो जातक की मिट्टी तक ले लेता है, यानी बहुत बुरा फल देता है, सब कुछ छीन लेता है जातक के पास। ये 7वें घर के मंगल का फल है। अब मैं जातक आपको 8वें घर के मंगल का फल बताता हूँ। 8वें घर का मंगल मृत्यु देता है, तो सड़गड़ के नहीं मरता आदमी, सडन मौत देता है। ऐसा आदमी सड़गड़ के कभी नहीं मरता। और अगर मंगल और बुध 8वें घर में हो तो शुभ माने गए हैं, दोनों ही शुभ रिजल्ट देते हैं, दोनों का शुभ फल होता है और जातक शुभ रहता है। नवें घर के मंगल के बारे में बताता हूँ। नवें घर का मंगल खानदानी तख्तेशाही, यानी वो खानदान से चली आ रही राजशाही या ठाटशाही या भोग विलास युक्त जीवन रहता है। अगर मंदा हो, अगर मंगल नवें घर में मंदा हो तो जातक जो है क्या नाम से बदनाम होता है, उसको बदनामी प्राप्त होती है और जातक बदनाम होता है। 10वें घर का मंगल जो है जातक चित्र के घर भगवान राजा, 10वें घर का मंगल जातक को चीटी के घर भगवान राजा, यानी
ऐसा जातक जो है छोटे घर में पैदा होने पर भी एक राजा की हैसियत का आदमी होता है। वो बहुत बड़ा पराक्रमी और नामी आदमी बनता है। अगर 10वें घर में मंगल हो तो जातक आजीवन अपने भाइयों की सहायता करता है, भाइयों की हेल्प करता रहता है, सारे जीवन अपने भाइयों की सहायता करता है, या उसके भाई उसके साथ कारोबार में सहयोग देते हैं और उसके साथ रहते हैं। 10वें घर का मंगल अगर शुभ हो तो जातक के पिता का दोस्त या पिता तुल्य कोई व्यक्ति जीवन में सहायता करता है और जातक को उससे सहायता प्राप्त होती है। ये 10वें घर का मंगल का फल है। अगर शनि शुभ हो तो 10वें घर का मंगल बहुत शुभ फल देता। वो आदमी को उच्च पद और अच्छा सामाजिक रुतबा और उसको ख्याति देता है। 11वें घर का मंगल जो है वो एक तरह से अच्छा नहीं माना गया। अच्छा इसलिए नहीं माना गया कि 11वें घर का मंगल होने की अवस्था में जातक की आर्थिक स्थिति सामान्य रहती है, कोई विशेष जो है आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं रहती। जातक का 11वें घर में मंगल होने पर भाइयों से भी उसको सहयोग प्राप्त नहीं होता, जातक के भाई भी उसको सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते। और लेकिन 11वें घर के मंगल के बारे में विशेष बात है, अगर जातक ने कोई बुरा काम किया हो या उसको कोई कारावास या जेल होने का चांस हो तो भी वो उससे बच जाता है और जातक को सजा नहीं मिलती, सजा प्राप्त नहीं हो पाती। जातक बुरा काम करने पे भी उसकी बचत या सहायता करता है 11वें घर का मंगल। 12वें घर का मंगल अशुभ होता है, लेकिन धर्म अगर वो धर्म को साथ रखे, धर्म को आगे रख के चले तो वो शुभ होता है। 12वें घर का मंगल वाला जातक बहुत क्रोधी होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। और 12वें घर का मंगल वाला जातक मीठा खाने का शौकीन होता है, वो मीठा पसंद करता है। 12वें घर का मंगल अगर राशि के हिसाब से नीच का हो तो उसके छोटे या बड़े भाई बहन की मृत्यु हो सकती है। वैसे भी 12वें घर का मंगल भाइयों के लिए शुभ नहीं होता। जातक को अपने भाइयों से विशेष लगाव, जातक उससे उसके भाई उससे विशेष प्रेम या लगाव नहीं करते और उनकी से कई बार दुश्मनी होने के चांस रहते हैं। साथियों, ये मंगल के 12 भावों के फल हैं जो मैंने सप्तऋषि चैनल पे दिए, एस्ट्रोलॉजी चैनल पे दिए। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि मंगल कब जो है अशुभ होता है। मंगल अगर सूर्य शनि साथ हो तो मंगल अशुभ हो जाता है, और सूर्य शनि का आमना सामना हो तो मंगल खराब हो जाता है। बुध मंगल साथ हो, बुध मंगल का आमना सामना हो तो मंगल खराब हो जाता है। मंगल केतु साथ हो तो दोनों ही खराब हो जाते हैं, और इस तरह से मंगल जो है खराब हो जाता है। कई बार तीसरे भाव में, और तीसरा भाव जो मंगल का कारक भाव है और 8वां भाव जो मंगल का कारक भाव है, उसमें मंगल के शत्रु ग्रह आके बैठ जाते हैं तो भी मंगल अशुभ हो जाता है। साथियों, 11वें घर का मंगल कई बार जो है वो जातक का स्वास्थ्य भी खराब रखता है, जातक का स्वास्थ्य सही नहीं देता। अब ये मंगल विशेष रूप से अगर सूर्य और बुध साथ हो और वो अच्छे हों तो मंगल का बुरा प्रभाव इतना नहीं रहता, क्योंकि सूर्य और बुध मिलके दोनों उच्च का मंगल हो जाते हैं और उनका प्रभाव, मंगल का नीच प्रभाव शांत हो जाता है, इतना बुरा प्रभाव नहीं रहता। धन्यवाद। आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें